हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, बेटा आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ये बिल्कुल वैसा ही कॉम्बिनेशन है जैसा कि आप रेजिस्टेंसेस में सीरीज़ और पैरेलल का कॉम्बिनेशन करते थे। दो टाइप का ही कॉम्बिनेशन बेटा यहाँ पढ़ेंगे। एक होगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन, series combination, and the second one is parallel combination. Parallel combination एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन की जो पहचान है हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा। सीरीज़ कॉम्बिनेशन की पहचान क्या है? दे मस्ट बी कनेक्टेड एंड टू एंड। कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। एक कैपेसिटर जहाँ ख़त्म हुआ वहीं पे दूसरा कैपेसिटर क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। लाइक दिस। ये पॉजिटिव प्लेट अगर है तो बेटा ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरह का जो कनेक्शन है उसको क्या कहेंगे? पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन बेटा उसको कहा जाएगा। तो इफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन बेटा अगर सीरीज़ में कनेक्टेड है तो ही ये बातें हम कहेंगे, तो ही ये बातें बोल सकते हैं। पहली बात कि चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। जैसा कि रेजिस्टेंस में करंट सेम होता था, यहाँ पे चार्ज सेम रहेगा बेटा। जो काम यहाँ पे चार्ज करता है वही काम वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट करता था। सेकंड, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट कैपेसिटर्स। जो अलग अलग कैपेसिटर्स हैं बेटा उन सब के अलोंग क्या रहने वाला है? जो पोटेंशियल ड्रॉप जो रहेगा वो पोटेंशियल ड्रॉप सबके अक्रॉस अलग अलग रहेगा। तो अब हम बेटा इसका कैलकुलेशन करते हैं। किसका? इफेक्टिव कैपेसिटेंस, इफेक्टिव कैपेसिटेंस। देखो इफेक्टिव कैपेसिटेंस का मतलब बेटा क्या हो गया कि जो भी आपको दो या दो से ज़्यादा जो कैपेसिटेंस दे रखे हैं, कैपेसिटर्स आपको उस क्वेश्चन में दे रखे हैं, आप उस पूरे सिस्टम को एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करेंगे। वो वही काम करेगा जितना बाकी सब लोग मिलकर करते हैं। मान लो बेटा ये आपने 3 कैपेसिटर ले लिए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये इसका कैपेसिटेंस बेटा C1, ये C2, ये C3। सबके अक्रॉस बेटा चार्ज तो क्या रहेगा? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सब पे बेटा चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी। और मान लो आपने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका EMF है बेटा V। अब तीनों अलग अलग कैपेसिटर हैं बेटा, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग रहेगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बेटा मान लो कि कितना है? वो V1 है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V2 है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V3 है। मैं इसको किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ? मैं इसको एक सिंगल कैपेसिटर से, जिसको मैं C इफेक्टिव लिखूँगा बेटा, बैटरी सोर्स यही रहना चाहिए। यहाँ पे चार्ज Q आ रहा था, यहाँ पे भी चार्ज Q आना चाहिए। मैं इसको ऐसे एक सर्किट में बदलना चाहता हूँ। तो देखो बेटा कैसे करेंगे इसको। जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है बेटा V, वो 3 जगह चला गया। आप अगर ध्यान से अगर देखो कि V शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 बेटा।
एक बात तो ये समझ में आ गई। अब तीनों के एक्रॉस चार्ज सेम है तो बेटा हम क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू बेटा C1 V1 लिख सकता हूँ, इसके एक्रॉस चार्ज क्या होगा बेटा C2 V2 लिख सकता हूँ, और जो थर्ड वाला है उसके एक्रॉस C3 V3 लिख सकते हैं हम। तो अब V को क्या लिख सकता हूँ बेटा, V को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से अगर आप देखो Q डिवाइडेड बाई C इफेक्टिव। V1 को बेटा क्या लिखा जा सकता है, V1 इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। तो बेटा ये आ गया 1 अपॉन C इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये आ गया। ये रिजल्ट वैसा ही आया है जैसा कि रेजिस्टेंस में पैरेलल में आता था, ठीक बात है। तो यहां से देखो और क्या क्या बातें पता लग गई मुझे। द वैल्यू ऑफ C इफेक्टिव, the value of C effective is less than any individual capacitance in series connection or in series combination। सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा ऐसा होगा कि जो इफेक्टिव जो कैपेसिटेंस आया है उसकी वैल्यू इंडिविजुअल से क्या रहेगी, वो हमेशा कम होगी, कैपेसिटेंस आपका घटेगा। एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स जिनका बेटा कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस C है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, उनको बेटा अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो उस केस में बेटा उनका जो C इफेक्टिव आएगा दैट विल बी इक्वल टू C डिवाइडेड बाय N। नोट करो बेटा जल्दी से, वो आएगा C डिवाइडेड बाय N। चलो बेटा देखो आगे। तो अब जब हम सीरीज में बात करते हैं तो सीरीज में चार्ज तो सेम है बेटा, सीरीज में क्या सेम है, चार्ज सेम है, लेकिन पोटेंशियल अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी हैव पोटेंशियल डिवाइडिंग रूल और वोल्टेज डिवाइडिंग रूल। वोल्टेज डिवाइडिंग रूल, वोल्टेज डिवाइडिंग रूल। देखो बेटा वोल्टेज डिवाइडिंग रूल में क्या है, मान लेते हैं कि दो कैपेसिटर हैं अपने पास एंड दे आर कनेक्टेड बाय ए बैटरी जिसका EMF V है, ये C1 बेटा, ये C2। देखो टोटल चार्ज अभी भी दोनों पे सेम ही रहने वाला है, इस पे भी Q चार्ज रहेगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V1 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V2। मुझे ये पता लगाना है आपको क्या गिवन होगा बेटा, आपको क्वेश्चन में C1 और C2 गिवन होगा और आपको वोल्टेज गिवन होगी। तो वोल्टेज कैसे डिवाइड हो रही है ये आपको बताना है। तो एक तरीका देखो क्या है कि सर जो V है इट शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2, एक बात तो ये है, लेकिन दोनों के अक्रॉस Q की वैल्यू सेम है। तो Q इज यानी कि C1 V1 ये बराबर है बेटा किसके, C2 V2 के। तो एक काम करो, यहाँ से V2 की जो वैल्यू है वो क्या है, C1 V1 बाई C2। ये V2 की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस C1 V1 बाई C2। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, आप देखोगे तो C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई C2 इंटू V1, और हमें बेटा V1 की वैल्यू चाहिए। तो V1 इज इक्वल टू C2 ओवर C1 प्लस C2 इंटू V। ये बेटा आपका यानी कि जो V1 है, जो बेटा जो कैपेसिटर C1 जो है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया, C2 ओवर C1 प्लस C2 इंटू V। और बेटा सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, आप V2 की वैल्यू भी लिख सकते हो, V2 विल बी इक्वल टू C1 ओवर C1 प्लस C2 इंटू V। वो ये आ जाएगा C1 ओवर C1 प्लस C2 इंटू V। इसको लॉजिकली भी समझा जा सकता है एक तरीके से। देखो देखो भी
भाई हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या है बेटा, Q इज इक्वल टू CV। और इन सीरीज में बेटा क्या है, Q इज सेम। Q जितने भी कैपेसिटर हैं सबके लिए सेम रहेगा। Q अगर सेम है तो बेटा क्या हो गया, C इज और V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, लार्जर इज द कैपेसिटेंस, लोअर इज द पोटेंशियल ड्रॉप, एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टा भी बिल्कुल सही बात है बेटा, इसका कन्वर्स में बिल्कुल ट्रू है। यानी कि जितना कम कैपेसिटर उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा बेटा, उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप उसके अक्रॉस होगा। तो ये है हमने वोल्टेज डिवाइडिंग रूल किया बेटा किसके अंदर, सीरीज़ के अंदर। तो क्या क्या बात याद होनी चाहिए, सीरीज़ के अंदर चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल सबके अलग अलग रहेगा। अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर दोगे द इफेक्टिव कैपेसिटेंस विल बी C/n। इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से हमेशा वैल्यू इफेक्टिव की क्या रहेगी, किसी भी इंडिविजुअल से हमेशा वैल्यू कम ही रहेगी। और ये हमने बेटा वोल्टेज डिवाइडिंग रूल कर लिया, जिसका कैपेसिटेंस कम रहेगा उसके अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा रहेगा। चलो, तो ये बेटा सीरीज़ कॉम्बिनेशन के बारे में बातें हो गई। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। या एक यहाँ पे एक छोटा सा एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ मैं आपको, एक एग्जाम्पल। मान लो बेटा ये 10 वोल्ट है, ये 3 माइक्रोफेरेड और ये 2 माइक्रोफेरेड। आपको ये बताना है कि दोनों के अक्रॉस V1 और V2 की वैल्यू क्या होगी बेटा। V1 V2 क्या होगा, टोटल चार्ज कितना होगा, ये बताना है आपको। टोटल चार्ज निकालने के लिए तो आपको पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, इफेक्टिव कैपेसिटेंस। सीरीज़ के अंदर है बेटा, तो सीरीज़ के अंदर यहाँ पे देखो C इफेक्टिव कैसे लिखोगे, 3 × 2/3 + 2 माइक्रोफेरेड। तो बेटा ये आ गया 6/5 माइक्रोफेरेड, 6/5 माइक्रोफेरेड। ये C इफेक्टिव की वैल्यू आ गई। तो बेटा यहाँ से Q क्या आएगा, C इफेक्टिव इंटू वोल्टेज। तो C इफेक्टिव तो 6/5 माइक्रोफेरेड है बेटा, इंटू वोल्टेज दैट इज 10। तो बेटा ये आ गया 12 माइक्रोकूलम। यानी कि जो दोनों कैपेसिटर्स हैं, दोनों कैपेसिटर्स पे जो चार्ज जो आएगा वो कितना आएगा, 12 माइक्रोकूलम और 12 माइक्रोकूलम। लेकिन वोल्टेज अलग अलग है बेटा। तो आप वोल्टेज डिवाइडिंग रूल से V1 को कैसे लिखोगे, C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2 इंटू टोटल वोल्टेज। तो बेटा C2 यानी कि आप इसमें निकालें तो दूसरे वाले का कैपेसिटेंस 2 और इन दोनों का सम बेटा 3 + 2 = 5 इंटू टोटल पोटेंशियल इज 10। तो बेटा 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आया किसके अक्रॉस, इस C1 के अक्रॉस। और बेटा V2 कैसे लिखोगे, C1 / C1 + C2 इंटू टोटल पोटेंशियल। तो बेटा C1 इज़ 3/5 इंटू बेटा टोटल ड्रॉप, अच्छा C1 + 2 = 5, ठीक है। तो बेटा ये 6 वोल्ट आ गया। तो 6 वोल्ट + 4 वोल्ट टोटल 10 वोल्ट आ गया, वो 10 वोल्ट ही था। आप एक बात और देख लो बेटा कि जिसका कैपेसिटेंस कम था उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा आया है। करो ये नोट जल्दी से। Next is parallel combination. पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो पहचान थी वो क्या थी कि दे मस्ट बी कनेक्टेड बिटवीन द 2 कॉमन पॉइंट्स। कैपेसिटर्स आर connected between 2 common points
दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में बेटा कैसे कनेक्ट होने चाहिए, दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में ही कनेक्ट होने चाहिए, यानी कि सब पॉजिटिव प्लेट्स पॉजिटिव एक टर्मिनल पे और सब नेगेटिव प्लेट्स एक साथ, लाइक दिस। देखो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये ए, ये बी, तो ये बेटा C1 C2 और C3। तो C1 C2 C3 ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों पैरेलल कनेक्टेड हैं, दे आर कनेक्टेड पैरेलली। सो इफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन, तो भाई अब एक बात देखो कि इन तीनों के अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल है या जो वोल्टेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस है सभी के अक्रॉस वो तो सेम रहेगी, लेकिन बेटा जो चार्ज जो डिवाइड होगा वो सब में अलग अलग चार्ज डिवाइड होगा। तो क्या लिखें, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स, across all the capacitors is same। सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा, चार्ज थ्रू एवरी कैपेसिटर इज डिफरेंट, थ्रू एवरी कैपेसिटर इज डिफरेंट, क्योंकि बेटा चार्ज यहाँ डिवाइड हो रहा है सबके अक्रॉस, जो चार्ज की जो वैल्यू आएगी सबके अक्रॉस अलग अलग वो वैल्यू आएगी। अब इसका क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा, सी इफेक्टिव कैलकुलेट कर लेते हैं ज़रा। सी इफेक्टिव, मान लो ये हम 3 कैपेसिटर्स ले लेते हैं बेटा और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया V वोल्ट से। ये बेटा C1 C2 C3 और तीनों पे इस बार चार्ज की वैल्यू क्या है, वो अलग अलग है। मान लो बेटा यहाँ से चार्ज Q आया तो इधर चार्ज Q1 मान लो, इधर चार्ज Q2 मान लो और इधर चार्ज Q3 मान लो। तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा, ये बात कंफर्म है। तो भाई अब एक बात देखो, Q इज इक्वल टू कैसे लिखोगे बेटा आप, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। भाई जो टोटल चार्ज Q आया वो 3 भागों में गया है। मैं इस कैपेसिटर को रिप्लेस करना चाहता हूँ एक सिंगल कैपेसिटर से, जो चार्ज तो बेटा Q ही दे, यहाँ V रहे और ये C इफेक्टिव हो जाए हमारे लिए। तो बेटा Q इज इक्वल टू कैसे लिखना पड़ेगा, C इफेक्टिव इंटू पोटेंशियल ड्रॉप अभी भी उधर V ही है। Q1 कैसे लिखोगे बेटा आप, Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V, Q2 इज C2 इंटू V एंड Q3 इज C3 इंटू V। तो बेटा V थ्रू आउट कॉमन है, C इफेक्टिव विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई इन जनरल जो रिजल्ट आ जाएगा आपका वो क्या रहेगा, C इफेक्टिव विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस एंड सो ऑन अप टू Cn। ये इफेक्टिव रिजल्ट आएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है, देखो ज़रा एक बात कि वैल्यू ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटेंस, वैल्यू ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटेंस in parallel is greater than any individual capacitance कोई भी बेटा जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है उससे उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, वो वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी। आगे देखो, इफ n identical capacitors
आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो बेटा उस केस में जो C इफेक्टिव आएगा आपका वो कैसे आएगा, C प्लस C प्लस C प्लस अप टू n टाइम्स आप उनको जोड़ेंगे तो जो C इफेक्टिव की वैल्यू आई दैट विल बी इक्वल टू n इंटू C, दैट विल बी इक्वल टू n इंटू C। ये इफेक्टिव कैपेसिटेंस उस केस में आना चाहिए। यहाँ पर जो है वो क्या डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर चार्ज डिवाइड हो रहा है। सो वी हैव चार्ज डिवाइडिंग रूल, चार्ज डिवाइडिंग रूल। तो दो कैपेसिटर्स का एग्जांपल लेके बेटा चार्ज को डिवाइड करते हैं। ये बेटा C1 ये C2, मान लो चार्ज टोटल Q आ रहा है, इधर चार्ज Q1 गया इधर Q2 गया। तो बेसिकली हमें जो आंसर बताना है Q1 और Q2 की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ C एंड C1 C2 और Q की टर्म्स में आपको बताना है बेटा। देखो कैसे करें बेटा, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है बेटा, तो V इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हो जरा आप अब देखें कि Q1 बाई C1 भी लिख सकता हूँ और बेटा क्या लिख सकता हूँ Q2 बाई C2 भी लिख सकता हूँ। ये तो एक इक्वेशन हो गई। अब जो बेटा टोटल चार्ज आया है Q दैट शुड बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब एक काम करते हैं कि Q2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से क्या वैल्यू आ रही है, Q1 इंटू C2 बाई C1, ये वैल्यू आई है यहाँ से। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो देखो बेटा Q इज इक्वल टू बेटा Q1 कॉमन आ गया, ये बच गया बेटा C1 प्लस C2 ओवर C1। सो Q1 इज इक्वल टू बेटा C1 ओवर C1 प्लस C2 इंटू Q, और इसी तरह से Q2 की वैल्यू आएगी C2 ओवर C1 प्लस C2 इंटू Q। इसको आपको एक लॉजिकल तरीके से भी समझा सकते हैं। क्या लॉजिकल तरीका है आप समझें उसको कि Q इज इक्वल टू CV और पैरेलल में V बेटा क्या रहता है, पैरेलल में V कांस्टेंट रहता है, इसलिए Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। माने कि हायर इज द वैल्यू ऑफ C, हायर इज द चार्ज दैट इट स्टोर्स। यही तो हमने बात की थी कि ज़्यादा एबिलिटी होनी चाहिए, कैपेसिटेंस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये हमने कर लिया बेटा कॉम्बिनेशन किसका, पैरेलल का कॉम्बिनेशन कर लिया। अब इस पर ज़रा हम न्यूमेरिकल्स करना शुरू करते हैं। ये जो रिजल्ट्स है बेटा इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना है एग्जाम में कि जो रेजिस्टेंस का सीरीज़ का जो रिजल्ट रेजिस्टेंस का था वो यहाँ पे पैरेलल वाला इस्तेमाल करोगे, पैरेलल में जो वहाँ पढ़ा था यहाँ पे सीरीज़ में इस्तेमाल करना है। देखो भी ये बेटा मान लो बैटरी 6 वोल्ट की है, ये 10 माइक्रोफेरेड, ये 5 माइक्रोफेरेड, ये 5 माइक्रोफेरेड। ये क्वेश्चन में दे रखा, आपसे पूछा है फाइंड चार्ज ड्रॉन बाय द बैटरी, एक पार्ट तो ये, एंड चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बेटा, अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से किया तो सेम उसी आइडिया पे सारे क्वेश्चन आप कर लोगे कैपेसिटर के भी। देखो बेटा इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको टोटल चार्ज निकालना है, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, C इफेक्टिव निकालना पड़ेगा।
तो आप देखोगे कि 5 और ये 5 आपस में कैसे हैं, ये 5 और 5 पैरेलल में हैं। अगर वो पैरेलल में है तो बेटा ऐड हो जाएंगे 5 और 5 10। तो ये सर्किट बेटा आपको उस केस में ऐसा बन जाएगा, ध्यान से देखो आप, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये तो 10 माइक्रोफेरेड बन गया और ये 10 माइक्रोफेरेड ऑलरेडी था और ये 6 वोल्ट। 10 और 10 आपस में सीरीज में है, तो बेटा सीरीज में अगर है तो सी इफेक्टिव इसका कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5 माइक्रोफेरेड। तो बेटा Q की वैल्यू कैसे लिखोगे, Q इज इक्वल टू सी इफेक्टिव इंटू वी। तो सी इफेक्टिव तो बेटा 5 माइक्रोफेरेड है इंटू 6 वोल्ट। तो ये बेटा आ गया आपका जो टोटल चार्ज जो आएगा वो टोटल चार्ज आएगा 30 माइक्रोकुलम, यानी कि यहाँ से 30 माइक्रोकुलम चार्ज गया या यहाँ से 30 माइक्रोकुलम चार्ज गया बेटा। अब 30 माइक्रोकुलम चार्ज यहाँ पे आके दोनों पार्ट्स में बराबर बराबर डिवाइड होने वाला है। बराबर डिवाइड होने वाला है क्यों, क्योंकि दोनों तरफ जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो सेम है। तो बेटा टोटल 30 माइक्रोकुलम आ रहा था, तो अब इस तरफ कितना आ जाएगा, इस पे 15 माइक्रोकुलम आ जाएगा। चार्ज ऑन 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर्स वो बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, वो 15 माइक्रोकुलम के इक्वल आ जाएगा। अगर आपसे कोई पोटेंशियल पूछे तो बेटा इस कैपेसिटर के अक्रॉस तो पोटेंशियल C इंटू वी, तो बेटा ये कितना बन जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो 3 वोल्ट बन जाएगा बेटा यहाँ पे। तो और जब आप इसके अक्रॉस बात करोगे तो फिर से C इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे भी C इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा दो। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। नोट करो बेटा जल्दी से नोट करो। देखो भी ज़रा और क्वेश्चंस करते हैं। टेन माइक्रोफेरेड 40 माइक्रोफेरेड, ये 60 माइक्रोफेरेड, ये भी 60 माइक्रोफेरेड और ये भी 60 माइक्रोफेरेड। आपको ये बताना है यू टू फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच कैपेसिटेंस कितना है एक तो ये बताओ, एंड फाइंड द चार्ज फ्लो इन सर्किट when a battery of 100 volt is connected across AB, AB के अक्रॉस जब आप बैटरी कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो A और B के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो ये 60 माइक्रोफेरेड, ये 60 और ये वाला 60, ये तीनों के तीनों बेटा कैसे कनेक्टेड हैं, ये तीनों के तीनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो सीरीज़ में अगर कनेक्टेड है तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 60 डिवाइडेड बाई 3, तो 20 माइक्रोफेरेड तो बेटा इस पूरे की जगह आ जाएगा। देखो ज़रा सर्किट को रिड्यूस करता हूँ, ये तो बेटा 40 माइक्रोफेरेड ही रहेगा। इस पूरे कॉम्बिनेशन की जगह बेटा मैंने एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया है, ये पॉइंट B है आपका, और वो बेटा कितना है 20 माइक्रोफेरेड। ये देखो 10 और 10 ये फिर से पैरेलल में है बेटा, 10 और 10 पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, उनको ऐड कर देंगे तो बेटा ये हो गया आपका 20 माइक्रोफेरेड लाइक दिस। अब ये 20 माइक्रोफेरेड और ये 20 माइक्रोफेरेड फिर से कैसे हैं, ये फिर से पैरेलल के अंदर आ गई, तो ये कैसे कर दिया जाएगा बेटा, ये 40 माइक्रोफेरेड और बेटा पैरेलल में है तो ये ऐड हो जाएंगे 20 और 20 40 माइक्रोफेरेड। और यहाँ से बेटा आपके पास क्या आ गया, A और B के बीच का ना, देखो 40 40 सीरीज़ में, तो 40 डिवाइडेड बाई 2 20 माइक्रोफेरेड।
तो 20 माइक्रोफेरेड तो भाई आपका क्या आ गया, सी इफेक्टिव आ गया। ये तो आपका क्या आ गया, सी इफेक्टिव आ गया। सी इफेक्टिव आ गया। अब भाई आपको चार्ज टोटल पूछा था बेटा, टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा, सी इफेक्टिव इंटू वी। तो बेटा सी इफेक्टिव तो कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, वो आया आपका 20 माइक्रोफेरेड और बेटा 100 वोल्ट का एक कनेक्ट किया है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2000 माइक्रोफेरेड, या बेटा आप इसको 2 मिली फेरेड भी लिख सकते हो। 2 × 10⁻³ आ जाएगा ये। और देखो बेटा क्वेश्चंस, लिख देता हूँ फटाफट। ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, C, ये C1, C, ये C1, आपको बेटा P और Q के बीच इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताना है। तो करंट वाले चैप्टर में भी हमने देखा था कि इस तरह के जो क्वेश्चंस है उनको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, उनको इधर से देखना पड़ेगा। ठीक है, जरा सब लोग बेटा ध्यान से देखें, C और C है ना बेटा, ये C और C, ये जो दोनों कैपेसिटेंस है बेटा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कैसे हैं, ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसका आंसर क्या आएगा, C/2। अब ये C/2 और ये C आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। तो C/2 और C अगर पैरेलल में है तो C + C/2 3/2C। तो यानी कि बेटा इनका जो ये इतना जो पार्ट था, इसका इफेक्टिव तो आपने लिख दिया 3/2C। अब वो 3/2C यानी 3/2C का वैल्यू बेटा कितना हो गया, आप चाहो तो लिख सकते हो 3/2 और C का वैल्यू बेटा 18 है, तो 27 माइक्रोफेरेड आ गया। 27 माइक्रोफेरेड और बेटा ये C कितना है, ये 18। तो ये वाला C और ये वाला C फिर से कैसे हैं, ये पैरेलल के अंदर, ये दोनों सीरीज़ के अंदर हैं। तो बेटा इसकी जगह इन दोनों को कैसे लिखोगे, 27 × 18 डिवाइडेड बाय 27 + 18। तो बेटा वो ये आ गया। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 9 × 2 = 18, 54/5 माइक्रोफेरेड। अब आप देखो कि ये वाला सर्किट, ये वाला जो आपका आया है, ये और ये इसके साथ क्या है, पैरेलल में है। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके साथ, तो इस तरीके से आप इसको क्या करते चले जाएंगे भाई, सॉल्व करेंगे, जैसा कि हमने किसमें किया था, हमने करंट वाले चैप्टर के अंदर किया था। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका बेटा जो इफेक्टिव आएगा P और Q के बीच में, वो 11 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस आना चाहिए। वो आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका वैल्यू। इसी तरीके से बेटा एक चेन बनाते हुए चलना है आपको, है ना, धीरे धीरे सर्किट को रिड्यूस करते हुए चलेंगे। सर्किट को रिड्यूस करते हुए चलेंगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। चलो बेटा आगे देखो, ये देखो बेटा 10 वोल्ट, ये 2 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रोफेरेड,
और ये 6 माइक्रोफेरेड। आपको ये बताना है कि टोटल चार्ज कितना आएगा और हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज, या इसमें सिंपल सा ये पूछ लो कि ये जो एक सवाल ही इसमें पूछ लेते हैं, यू हैव टू फाइंड चार्ज ऑन 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। जो 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है उस पर कितना चार्ज होगा ये बताना बेटा। तो आप एक बात देखो, बहुत ही आसानी से कर देंगे। किन्हीं भी का भाई ये तीनों के तीनों पैरेलल के अंदर हैं और तीनों जो पैरेलल में, तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल वही रहेगा जो सेल के अक्रॉस है। तो 10 वोल्ट सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है। तो जो चार्ज आपका आएगा बेटा किस पे, 3 माइक्रोफेरेड पे, दैट विल बी बेटा उसका कैपेसिटेंस दैट इज 3 माइक्रोफेरेड और पोटेंशियल उसके अक्रॉस 10 ही रहेगा। तो 30 माइक्रो कूलम्ब विल बी द आंसर। अगर कोई आपको 6 के अक्रॉस पूछे कि भाई 6 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस कितना चार्ज है, तो 6 माइक्रोफेरेड और उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल 10 ही है, तो बेटा 60 माइक्रो कूलम्ब आ गया। अगर कोई चार्ज आपसे पूछता है 2 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस, तो बेटा कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफेरेड इंटू 10 दैट इज़ 20 माइक्रो कूलम्ब। तो जो टोटल चार्ज आएगा वो कितना आएगा बेटा, 30 + 60 + 20, तो 110 आना चाहिए। यहाँ से 110 माइक्रो कूलम्ब ये आना चाहिए। और वो किस पे कितना कितना जा रहा है, इधर 20 माइक्रो कूलम्ब जाएगा, इधर बेटा 30 माइक्रो कूलम्ब जा रहा है और फिर इधर 60 माइक्रो कूलम्ब चार्ज जा रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे बेटा, चार्जेस की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ये 8 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड। यहाँ पे बेटा आपको इफ़ेक्टिव कैपेसिटेंस बताना है। आपको क्या बताना है, इफ़ेक्टिव कैपेसिटेंस। तो भाई इफ़ेक्टिव कैपेसिटेंस का मतलब क्या हो गया कि जिन 2 टर्मिनल्स के अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड है उसके अक्रॉस आपको कैपेसिटेंस बताना होता है। तो यानी कि बेटा इस और इस पॉइंट के अक्रॉस बताना है। तो देखो ये 3 और 6 ही आपस में क्या है बेटा, सीरीज में है। सीरीज में है तो कैसे लिखूँ, 3 × 6 और 6 + 3, तो बेटा ये 2 माइक्रोफेरेड आ गया। तो अब इस सर्किट को बेटा मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से करके दिखा देते हैं कि कैसे होगा ये तो बेटा 8 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ये भी 4 माइक्रोफेरेड का यही रहेगा, ये 2 का 2 ही रह गया। अब बेटा ये जो पूरा आया था, इस पूरे की जगह आपने क्या लगा दिया, एक 2 माइक्रोफेरेड का लगा दिया। ये 2 माइक्रोफेरेड और ये 2 माइक्रोफेरेड आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो 2 + 2 क्या बन जाएगा, 4। 8 माइक्रोफेरेड, ये बेटा 4 माइक्रोफेरेड। तो आप देखो कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला, बेसिकली ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम ही पोटेंशियल पे है। तो ये इसको पैरेलल में इसके साथ ऐसे लगा दूँ तो ये 4 माइक्रोफेरेड बन जाएगा बेटा। ये 4 और 4 आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो बेटा ये कैसे बन जाएगा, ये 8 माइक्रोफेरेड और ये पैरेलल में है तो बेटा सिंपली ये ऐड हो जाएंगे, 8 माइक्रोफेरेड। 8 और 8 सीरीज में है तो बेटा सी इफेक्टिव विल बी 4 माइक्रोफेरेड। जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस यहाँ पे आएगा वो इफेक्टिव कैपेसिटेंस बेटा कितना आ जाएगा, वो 4 माइक्रोफेरेड आएगा। आगे क्वेश्चंस देखो बेटा। थर्टी वोल्ट बैटरी, 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड। You have to find charge across
6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, 40 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम एंड 60 माइक्रोकूलम। देखो बेटा, सबसे पहले क्या कर लो, सी इफेक्टिव कैलकुलेट कर लो। ये दोनों आपके कैसे हैं, पैरेलल में, तो ये इसका इफेक्टिव क्या आ जाएगा बेटा, 2 + 1 = 3 माइक्रोफेरेड, और ये बेटा 6 माइक्रोफेरेड, और ये 30 वोल्ट हो गया बेटा। तो 6 और 3 आपस में सीरीज में हैं, तो इसका जो सी इफेक्टिव आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, 6 × 3/6 + 3, तो बेटा ये 2 माइक्रोफेरेड आ गया आपका। तो यहाँ से जो टोटल चार्ज आएगा, पहले तो ये देख लो टोटल चार्ज बेटा कितना आ रहा है, C × V, यानी कि 600 माइक्रोकूलम, सॉरी 60 माइक्रोकूलम, 60 माइक्रोकूलम। यहाँ से बेटा 60 माइक्रोकूलम चार्ज गया, या डिवाइड होके यहाँ पे फिर से 60 माइक्रोकूलम भी आ जाएगा। तो यानी कि चार्ज ऑन 60 माइक्रोफेरेड वाला जो कैपेसिटर था बेटा, उस पर चार्ज कितना आया है, उस पर 6 माइक्रोफेरेड वाले पे उस पर चार्ज 60 माइक्रोकूलम आ गया। कोई बेटा आपसे 1 माइक्रोफेरेड पे भी चार्ज पूछ सकता था कि चार्ज ऑन 1 माइक्रोफेरेड बताओ भाई, तो यहाँ पे करंट डिवाइडिंग रूल लगा देते हैं। तो करंट डिवाइडिंग रूल आपको अगर याद है बेटा, इनमें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि 1/3। इस पर देखना चाहते हो तो 1/, इन दोनों का सम 3, और टोटल जो चार्ज आ रहा था बेटा वो 60, तो इस पर बेटा 20 माइक्रोकूलम आया। और जो दूसरे वाला जो था 2 माइक्रोफेरेड, उस पर आप कैसे करते बेटा, 2/3 × 60, तो बेटा वो 40 माइक्रोकूलम, 20 + 40 = 60। बट जो हमसे जो ओरिजिनल क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, उसका आंसर आ गया हमारा 60 माइक्रोकूलम। ठीक है, चलो बेटा और क्वेश्चंस लिखते हैं ज़रा। ये बेटा ए, ये बी, ये 8C, 12C, 24C, ये 8C और ये 4C। ये बेटा इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताना है। अब जो भी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ इन सब में अपने को इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताना है। हम ऑप्शंस लिखते रहते हैं साथ साथ। 3C आप चाहें तो स्क्रीन पोज करके साथ साथ ट्राई भी कर सकते हैं क्वेश्चंस। ये बेटा ए, ये बी, सब में ए और बी के अक्रॉस बताना है। 3C, 6C, ये 6C, ये 12C और ये 24C। इसमें भी ऑप्शंस लिख लेते हैं बेटा। 4C, 9C, C एंड 6C। देखो बेटा, पहले तो देखो कि ये तीनों तो सीरीज़ में हैं और ये दोनों पैरेलल में हैं। तो पहले तो इन सीरीज़ वालों का देखो। सीरीज़ वालों का तो कैसे आएगा, 1/8 + 1/12 + 1/24। ये मान लो ये 1/C1 आ रहा है बेटा, तो इसका एलसीएम तो 24 ही आएगा। 3 + 2 + 1, तो बेटा 6/24 आया। तो C1 की वैल्यू तो बेटा कितनी आ गई, 4 माइक्रोफेरेड आई। यानी कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन था इतना इतना बेटा, इसकी जगह तो आप क्या लिख दो, 4 माइक्रोफेरेड। और ये दोनों पैरेलल में है, तो 8 + 4 = 12 माइक्रोफेरेड। अब ये दोनों फिर से सीरीज़ में है बेटा,
तो सीरीज़ में है तो 4 × 12 ओवर 4 + 12 दैट इज 16 माइक्रोफेरेड। तो बेटा ये कितना आ गया 3 माइक्रोफेरेड आंसर आ गया। अच्छा ये हमें माइक्रोफेरेड में नहीं सी की फॉर्म में आंसर दे रखा था बेटा, तो सी ही लिख लो इन सबको, तो इट विल बी इक्वल टू 3C। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, इसको ऐसे करना पड़ेगा कि ये जो दोनों हैं ये दोनों सीरीज़ के अंदर हैं। 6 और 3 जब सीरीज़ में होंगे बेटा तो उनका क्या आएगा इफेक्टिव 2। तो इसको ऐसे बना लेता हूँ बेटा, मैं दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। तो ये बेटा 12 12C, ये 6C है, ये 24C है, ये B ये A। इसके पैरेलल में बेटा ये कितना आ गया है, ये 2C आ गया। 2C और 6C पैरेलल में है तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग। ये A ये B, ये बेटा 12C, ये हो गया 6 और 2 8C, और ये बेटा 24C। अब 12C 8C और 24C तीनों आपस में क्या है, ये तीनों पैरेलल के अंदर है बेटा। तो 1/C AB विल बी इक्वल टू 1/12 + 1/8 + 1/24। तो बेटा आएगा 2 + 3 + 1। तो बेटा यहाँ से आपका CAB की वैल्यू कितनी आ गई, CAB इज इक्वल टू 4C। CAB इज इक्वल टू 4C, ये आंसर आ गया आपका। 2 3 1 नोट करो बेटा। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, 6C 6C, ये 4C 6C 6C 6C, ऑप्शंस हैं बेटा A और B के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताना है सभी को। CAB कितना होगा, ये करो बेटा, फटाफट से ट्राई करो ये क्वेश्चंस। तो देखो भाई 6C 6C और ये 6C ये तीनों आपस में क्या हैं, ये तीनों सीरीज़ के अंदर हैं। तो जो बेटा इनका जो इफेक्टिव आएगा वो कैसे लिखोगे, 1/6 + 1/6 + 1/6 है ना। 1/C इज इक्वल टू दिस। ये आप डायरेक्टली लिख सकते थे भाई 6 / 3 कर दो सर, इसको 6 / क्या कर दो 3 कर दो। तो भाई इस पूरे कॉम्बिनेशन की जगह मैं इसको रिड्यूस करता हुआ चलता हूँ बेटा, ध्यान से इसको रिड्यूस करते हुए चलते हैं। देखो इसकी जगह बेटा क्या आ गया आपका, ये लो ये यहाँ पे बेटा 2C आ गया। 2C और 4C कैसे हैं पैरेलल में, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, उसकी जगह 6C आ जाएगा। तो इसको हटा दो, इसकी जगह बेटा क्या लिख दिया, ये लो 6C लिख दिया। अब फिर से तीनों 6C कैसे हैं सीरीज़ में, तो इसके जगह बेटा फिर से क्या आ गया,
6/3 दैट इज़ 2c, 2c और 4c। तो अब बेटा फाइनली क्या आ गया, 6c, 6c और 6c, ए और बी। तो बेटा यहाँ पे जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आया दैट इज 6/3 दैट इज 2c इज द आंसर, ऑप्शन बी, ये आंसर आएगा। देखो बेटा आगे करते हैं, ये C और ये C दोनों सीरीज में हैं, तो बेटा इसके जगह क्या लिख देता हूँ मैं, इसके जगह मैं लिख देता हूँ, सीरीज में था तो बेटा C/2 लिख दिया। C/2 और C आपस में कैसे हैं, पैरेलल में, तो C प्लस C/2 3C/2, 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 C और C ये तीनों सीरीज में है बेटा। तो इनकी जगह देखो C और C 1/C इफेक्टिव विल बी इक्वल टू, मतलब इसको 1/C1 लिख लेता हूँ बेटा मैं, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/3C/2। तो बेटा यहाँ से 3C LCM, ये क्या बच गया, 3 + 3 + 2। तो बेटा C1 इज इक्वल टू 3/8C। तो इस पूरे की जगह 3/8C आ गया। और बेटा ये देखो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये ऐसे आ गया 3C/8, और भाई C और C आपस में क्या है, सीरीज़ में थे, तो इसकी जगह C/2 लिख दिया मैंने। ये दोनों पैरेलल में है, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस बेटा क्या आएगा, 3C/8 प्लस C/2, सो 3C प्लस 4C बेटा 7C/8। सो 7C/8 ऑप्शन ए इज आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर। करो बेटा जल्दी से नोट। ये A, ये B, अच्छा इनका कैपेसिटेंस C और C है। आपको AB की वैल्यू बतानी बेटा, A और B के बीच इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना है। तो यहाँ पे बेटा वही जो जीरो कॉन्सेप्ट वायर है ना, जीरो रेजिस्टेंस वायर का जो कॉन्सेप्ट हमने करंट में पढ़ा था, वो यहाँ पर भी वैलिड है कि बेटा ये पॉइंट अगर A है तो ये पॉइंट का नाम भी A ही हो जाएगा क्योंकि जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्टेड है। ये पॉइंट अगर B है तो ये पॉइंट भी B हो जाएगा क्योंकि जीरो रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होने वाला, उनको हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं बेटा। ये A, ये आपका पॉइंट B बेटा। तो A और B के बीच में एक कैपेसिटेंस C तो ये है बेटा, फिर ये है C और एक कैपेसिटेंस ये है C। तो बेटा CAB ये तीनों पैरेलल में हैं, तो बेटा 3C आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 3C हमारा आंसर आ जाएगा। और देखो बेटा क्वेश्चंस, ये बेटा पॉइंट A, ये पॉइंट B, C, C, C और C, आपको CAB की वैल्यू बतानी है। तो भाई एक बात देखो जरा ध्यान से, ये पॉइंट बेटा B हो गया, जीरो रेजिस्टेंस वायर है, ये भी B हो गया, ये भी B हो गया और ये भी B हो गया। तो ये कैसे बनेगा ये डायग्राम, एक पॉइंट A ये बन गया और एक पॉइंट B बेटा ये बन गया। A और B के बीच में चारों के चारों कैसे कनेक्टेड हैं, ये बेटा ऐसे कनेक्शन बनाओगे, जब आप बनाओगे तो ऐसे कनेक्शन बन के आएंगे, C, C, C और C। तो बेटा यहाँ पे जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा पैरेलल में है 4C, कितना आ जाएगा, ये 4C आ जाएगा आपका। और देखो बेटा और क्वेश्चंस करो।
इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताना बेटा सी ए बी। ऑप्शंस आर 6C, 7C, C एंड 5C। ट्राई करो बेटा जल्दी से। और देखो भाई वो क्वेश्चन ट्राई करो, फिर ये करना है। ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, ये पॉइंट बी, तो ये पॉइंट भी बी हो गया, ये पॉइंट भी आपका बी हो गया, ये पॉइंट भी बी हो गया। अच्छा ये पॉइंट अलग हो गया, ये कोई पॉइंट सी हो गया आपके लिए। तो भाई कैसे करूं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और एक पॉइंट आपका सी मान लो। तो देखो बेटा ए और सी के बीच में एक 9 ओम का रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस है 9C। ये देखो C और B के बीच में 4C और B के बीच में ये 4C है बेटा, ये वाला हो गया। अब देखो ये वाला पॉइंट है आपका बेटा C और ये B, तो C और B के बीच में है ये 6C, C और B के बीच में ये 8C, ये इसको इधर लिख देता हूँ बेटा, ये 8C। टोटल 4 रेजिस्टेंस है वो यहाँ आ गए। तो देखो बेटा कैसे लिखूँ, ये 9C और ये तीनों आपस में पैरेलल में है, तो बेटा क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 8 और 4 12, 12 और 6 18C। और ये दोनों बेटा सीरीज़ में है, तो ये जो C इफेक्टिव आएगा इसका वो 9 × 18 / 9 + 18C। तो बेटा ये 6C आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। ये बेटा इस तरह का ये इनफाइनाइट नेटवर्क चल रहा है। पहला वाला जो कॉलम है उसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सॉरी पहले एक लगा हुआ है, मैं 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो अगर इसको सॉल्व करें तो देखो क्या आएगा बेटा, पहला इस वाली ब्रांच में तो 1 माइक्रोफेरेड ही आया, ये दोनों सीरीज में हैं, तो इसका क्या बनेगा 1/2 माइक्रोफेरेड। अगले में 4 हैं तो 1/4, अगले में 8 आएंगे बेटा तो 1/8 माइक्रोफेरेड। और ये चलता जाएगा बेटा ये, और ये जो चल रहा है ये सारा का सारा पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो बेटा सी इफेक्टिव कैसे लिखोगे, इन सबको जोड़ना पड़ेगा, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर + 1/2 का क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। बेटा ये आपकी क्या बन गई है, एक इनफाइनाइट जीपी बन गई है। आपको इनफाइनाइट जीपी का क्या चाहिए, आपको इनफाइनाइट जीपी का सम निकालना आना चाहिए। तो इनफाइनाइट जीपी का जो सम है बेटा उसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी विल बी इक्वल टू a/1 - r। a इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी और r बेटा यहाँ पे क्या रहेगा, कॉमन रेशियो। तो a तो बेटा यहाँ 1 है और जो कॉमन रेशियो है वो आप देख रहे हो कि हर बार 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट इज़ 1/2। और बेटा ये c ये आ गया आपका 2 माइक्रोफेरेड। ये बेटा इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। जो इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क का जो क्वेश्चन करते थे वो इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क का क्वेश्चन भी यहाँ पे किया जा सकता है बेटा। इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क का क्वेश्चन याद आ रहा है, शायद सभी को याद आ रहा होगा कि इनफाइनाइट जो लैडर नेटवर्क था वो क्वेश्चन कैसा था। देखो बेटा
इस टाइप से, ये 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क का जो क्वेश्चन हमने किया था बेटा, हमसे ए और बी के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस पूछा गया है। तो क्या करेंगे बेटा, मान लो कि ए और बी के बीच का जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू x है। तो आप देखोगे कि अगर मैं इसके बाद वाला, अच्छा सॉरी, ये इसके बाद वाले पार्ट को अगर देखूं तो ये तो फिर से वही नेटवर्क बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो बेटा आप इसको कैसे लिख दोगे, ये 1 रहेगा सर, ये 1 माइक्रोफेरेड है, ये 2 माइक्रोफेरेड है, और उसके बाद बेटा ये यहाँ पे आप क्या लिख दो, ये तो x ही है, तो पूरा का पूरा नेटवर्क ही रिपीट हो गया बेटा। तो अब आप ये A ये B, तो बेटा आप ये देखो ये दोनों तो सीरीज़ में है, ये दोनों सीरीज़ में है, तो इसका तो जो इफेक्टिव बनेगा वो क्या बनेगा, 2x ओवर 2 प्लस x, और इसके साथ वो पैरेलल में है। तो CAB विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2x ओवर 2 प्लस x, और CAB तो बेटा हमने x ही माना हुआ है, 2 प्लस x प्लस 2x ओवर 2 प्लस x। तो बेटा ये हो गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा ये आपके पास क्वाड्रेटिक आ गई है, क्वाड्रेटिक x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाई 2a। तो बेटा 9/2, तो 1 प्लस माइनस 3/2, नेगेटिव वैल्यू तो बेटा आ नहीं सकती इसकी, 4/2 दैट इज 2 माइक्रोफेरेड। क्या आ गया बेटा, ये 2 माइक्रोफेरेड। जैसा व्हीटस्टोन ब्रिज कहाँ होता था, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, जो डीसी सर्किट जो हमने पढ़े बेटा, वैसा ही यहाँ पर भी होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, कोई अलग से उसको नहीं करेंगे, कंडीशन सेम वैसी ही कंडीशन रहेंगे बेटा। ये A, ये B, ये C, ये D बेटा, ये C1, ये C2, ये C3 और ये C4। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन कंडीशन की बेटा जो कंडीशन है वो सेम वही रहेगी, C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4, और बेटा आप लिख सकते हो C1 इंटू C4 इज इक्वल टू C2 इंटू C3। दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसे बेटा हमने वहाँ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन के क्वेश्चंस किए थे, बिल्कुल वही क्वेश्चंस यहाँ कर सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ, देखो सेम बेटा जो मैंने वहाँ पे चार पांच फॉर्म जो बनाई थी व्हीटस्टोन की, सेम 4-5 फॉर्म यहाँ पे भी बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी सिमिलर बनेंगी। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो सी। तो ये हम जानते हैं कि ये तो किसकी, ये कौन सी कंडीशन है, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। इसको रीड्रॉ जब आप करेंगे तो बेटा रीड्रॉ ऐसे हो जाएगा, तो दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बेटा ये वाला हट जाएगा, सी और सी पैरेलल में है, सी और सी पैरेलल में तो बेटा इसकी जगह तो क्या आ जाएगा C/2, और ये भी बेटा C/2, और ये दोनों आपस में पैरेलल है तो बेटा इसका इफेक्टिव कितना आएगा, C आ जाएगा। सो दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन, है ना, सीरीज और पैरेलल के जो कॉम्बिनेशन थे उस पर। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा कि जो इसी तरह का जो कॉम्बिनेशंस होगा उसमें अलग अलग कैपेसिटर पे क्या चार्ज है, उसके अक्रॉस क्या ड्रॉप है, इस तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास से पहले ये क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से क्या कर लें, प्रैक्टिस कर लें। हमने हर तरह का क्या किया है, कोशिश किया है कि हर तरह की कैटेगरी हमने कवर कर ली। थैंक यू।